जीजा जी ने बनाया घोड़ी। मेरा नाम सुरभि है। मेरी उम्र 23 साल है। मैं पढ़ी लिखी और दिखने में खूबसूरत हूँ। मैं एक टीचर की जॉब करती हूँ। मेरी एक बहन भी है जिसकी शादी हो चुकी है। जीजा जी एक बड़ी कंपनी में जॉब करते हैं। दीदी का घर हमारे घर से 1 घंटे की दूरी पर है, तो अक्सर हमारा आना जाना लगा रहता है। बात कुछ 2 साल पहले की है। हमारे घर एक फंक्शन था। सभी लोग आए थे। दीदी और जीजा जी भी आए हुए थे। मेरे जीजा जी अक्सर मुझसे हंसी मजाक करते रहते हैं। क्योंकि हमारा रिश्ता जीजा साली का था, ये सब तो चलता है। तो दीदी भी कुछ नहीं बोलती थी। मैं उस समय नई नई जवान थी। सच कहूँ तो जीजा जी पर मेरा क्रश था और जीजा जी भी मुझ पर फिदा थे। और फिदा होते भी क्यों ना। मैं दिखने में इतनी मस्त जो थी। बहुत से लड़के मेरे पीछे पड़े रहते थे, मगर मैं उन्हें घास ही नहीं डालती थी। फंक्शन का सामान लाने के लिए दीदी ने मुझे जीजा जी के साथ बाजार भेजा। मैं स्कूटी से उनके साथ चली गई। मैं स्कूटी चला रही थी और जीजा जी मेरे पीछे बैठे थे। मैंने साड़ी पहन रखी थी। जीजा जी अक्सर मुझसे कहते थे कि तुम साड़ी में बहुत खूबसूरत लगती हो। घर में फंक्शन था, इसलिए मैंने साड़ी पहनी थी, मगर जीजा जी मुझे देखे ही जा रहे थे। मुझे भी अच्छा लग रहा था। मैंने साड़ी को बहुत अच्छे से बांधा था। मेरा ब्लाउज बैकलेस था। मेरी साड़ी शिफॉन की थी, तो मेरा पेट भी थोड़ा थोड़ा दिख रहा था। मैंने अपनी साड़ी नाभि के नीचे बांधी थी। रास्ते में अचानक कोई हमारे सामने आ गया, तो मैंने जोर से ब्रेक लगाई। जीजा जी मेरे ऊपर ही ढह गए। उन्होंने मेरी कमर को पकड़ लिया। उस समय तो मुझे एहसास नहीं हुआ, क्योंकि भीड़ में ध्यान ही नहीं गया। कुछ देर बाद मुझे एहसास हुआ कि जीजा जी मेरी कमर पकड़े हुए हैं, मगर मैं स्कूटी चलाती रही। मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा था। थोड़ी घबराहट भी हो रही थी। जीजा जी ने मुझे पहली बार जो छुआ था। स्कूटी चलाते हुए मुझे महसूस हुआ जीजा जी का हाथ मेरे पल्लू के अंदर आ रहा है। अब उनका हाथ मेरी नाभि पर था। नाभि पर छूने से मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं मस्त हो जाती हूँ। करीब आधे घंटे बाद हम सामान लेकर वापस आने लगे। तब जीजा जी ने मुझसे कहा, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। मैंने कहा, थैंक यू। उन्होंने फिर कहा, अगर मेरी तुम्हारी दीदी से शादी नहीं हुई होती तो मैं तुमसे शादी कर लेता। तुम मुझे बहुत खूबसूरत लगती हो। मैं शर्मा गई। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। मुझे लगा मैं कहीं स्कूटी ठोक ना दूं, इसलिए मैंने स्कूटी रोक दी। जीजा जी बोले, स्कूटी क्यों रोक दी? मैंने उनसे कहा, आप चलाइए। स्कूटी पर बैठने से पहले पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने उन्हें होंठों पर किस कर दिया। ये देखकर वो भी हैरान रह गए और मैंने उनसे कह ही दिया, आप मुझे बहुत पसंद है और मुझे खुशी है कि आप मेरे जीजा जी हैं। उस दिन अगर हम रास्ते में ना होते तो जीजा जी उसी समय मेरी जवानी के मजे ले लेते। हम जल्दी से घर आ गए। घर आकर हम अपने काम में लग गए। उस दिन के बाद जीजा जी जब भी मुझे अकेले पाते तो धीरे से मुझे गले लगा लेते या मुझे चूम कर भाग जाते। अब हम दोनों को एक दूसरे की फीलिंग पता चल चुकी थी। अब जीजा जी हमारे मिलने की तैयारी में लग गए। अब जब भी हमें टाइम मिलता तो हम घंटों फोन पर चैटिंग करते रहते। वीडियो कॉल पर बिना कपड़ों के खुद को दिखाकर उन्हें और उकसाने लगी। अब मुझे पढ़ाई में कोचिंग की जरूरत महसूस हो रही थी।
जीजा जी ने मुझे एक कोचिंग के बारे में बताया। वो कोचिंग उनके घर से कुछ ही दूर थी। उन्होंने मुझे वहां पढ़ने को कहा। सब लोग मान गए। मैं भी खुश थी। अब मैं जीजा जी के साथ ही कोचिंग आने जाने लगी, उन्हीं की बाइक पर। एक दिन कोचिंग की एक्स्ट्रा क्लास का बहाना बनाकर मैं जीजा जी के साथ निकल पड़ी। जीजा जी ने दूर के एक होटल में हमारे लिए रूम बुक कर रखा था। हम कोचिंग के टाइम पर वहां गए थे। हमारे पास शाम तक का समय था। हमने नाश्ता ऑर्डर किया जो रूम में ही आ गया। नाश्ते के बाद मैं फ्रेश होने के लिए चली गई। जैसे ही मैं बाहर आई जीजा जी ने मुझे कसकर पकड़ लिया और किस करने लगे। मैंने भी उनकी शर्ट के बटन खोल दिए। उन्होंने मुझे बेड पर लिटा दिया और मेरा टॉप उतार दिया। अब मैं ब्रा में थी। जीजा जी मुझे चूमने लगे और मैं सिसकारियां ले रही थी। उन्होंने ब्रा के ऊपर से ही मेरे संतरों को किस किया और मेरी ब्रा उतार दी। वो जोर जोर से मेरे संतरों को दबाने लगे। मुझे दर्द हो रहा था मगर मजा भी आ रहा था। तभी उन्होंने जोर से मेरे संतरे पर काट लिया और मेरी चीख निकल गई, मगर उन पर कोई असर नहीं हुआ। वो तो मेरे संतरों को चूसते रहे और काटते रहे। चूमते हुए मेरे पेट तक पहुंच गए। मेरी नाभि में अपनी जीभ डालकर चूमने लगे। अब उन्होंने मेरी पैंट भी उतार दी। वो मेरी नाभि को चूमते हुए पैंटी के ऊपर से ही मेरी चिड़िया को सहलाने लगे। अब मुझसे रहा नहीं जा रहा था। मैंने खुद ही अपनी पैंटी को उतार कर फेंक दिया। अब मैं बिना कपड़ों के उनके सामने थी। वो मुझे निहार रहे थे और अपना केला सहला रहे थे। उनका इतना मोटा केला देखकर मैंने कहा, ये अंदर कैसे जाएगा? वो बोले, कुछ नहीं होगा, तुम बस लेटी रहो, मैं सब कर लूंगा। मैं बोली, बहुत दर्द होगा। वो बोले, अपने जीजू के लिए थोड़ा दर्द सहन नहीं कर सकती। फिर जीजा जी अपने केले को मुंह में लेने को कहने लगे। मुझे अजीब लग रहा था। उनका केला मेरे मुंह में पूरा आ ही नहीं रहा था। जीजू ने कहा, जरा अच्छी तरह से चूसो। फिर उन्होंने मेरा सर पकड़ा और पूरा केला मेरे मुंह में डाल दिया। वो जोर जोर से मुंह में अंदर बाहर करने लगे। कुछ देर बाद जीजू बोले, तुम लेट जाओ, अब मैं तुम्हारी ओखली में डंडा घुसाऊंगा। वो मेरे ऊपर आ गए और अपना डंडा मेरी ओखली पर रगड़ने लगे। अचानक से उनका मोटा डंडा मेरी ओखली में घुस गया। मैं चीख पड़ी, मगर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तो जोर जोर से अपना डंडा मेरी ओखली में अंदर बाहर करने लगे। पहले मुझे दर्द हुआ, फिर मजा आने लगा। 15 मिनट तक जीजू ने जमकर मेरी गुफा की खुदाई की। फिर उन्होंने कहा, घोड़ी बन जाओ। मैंने वैसा ही किया। अब उन्होंने पीछे से अपना डंडा घुसा दिया। मेरी कमर को पकड़कर जोर जोर से धक्का लगाने लगे। वो तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। 10 मिनट बाद उन्होंने अपना डंडा बाहर निकाल लिया, फिर से मेरी गुफा में डाल दिया। मेरी टांगों को अपने कंधों पर रख लिया और जोर जोर से धक्का लगाने लगे। वो मेरे संतरों को भी दबा रहे थे। कुछ देर तक जोर जोर से चिड़िया को मारने के बाद उनके डंडे का रस निकल गया। वो मेरे पास में आकर लेट गए।